हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जो नरेशन का हमारा रिमेनिंग पार्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या कंसेप्ट है हमारे पास। बेसिकली हमको 5 जगह चेंज करने होते हैं सेंटेंस में। कहाँ पर करने होते हैं? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इन्वर्टेड कॉमा, प्रोनाउन, टेंस और एडवर्बियल। उन सब के बारे में हमने डिटेल में समझा। अब हम सेंटेंस चेंज कर रहे हैं। वहां हमने असर्टिव के बारे में सीखा, अब हम सीख रहे हैं किसके बारे में? इंटेरोगेटिव के बारे में। तो ऑब्वियस है कि चेंज सीखना है हमको, तो सबसे पहला चेंज किस में सीखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब में। तो अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चेंज होगी? वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में चेंज होती है? आस्क में अगर प्रेजेंट है तो, या फिर आस्क्ड में, आस्क का पास्ट फॉर्म, या तो वांट में चेंज होगी या तो वांटेड में। और इसके साथ एक चीज चलेगी, वांट टू नो या फिर वांटेड टू नो। मतलब अगर प्रेजेंट है तो वांट टू नो और पास्ट है तो वांटेड टू नो। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होंगे? तो इसमें 3 केस बनते हैं बेसिकली। 3 केस कैसे बनते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ इंटेरोगेटिव है, हाँ सर है। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? WH वर्ड से। और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसी WH वर्ड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव, हाँ सर है। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसी WH वर्ड में। मान लो यहाँ वॉट लिखा होता तो यहाँ क्या हो जाता? वॉट। यहाँ वाई लिखा हो जाता तो क्या हो जाता है? यहाँ वाई। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा? आस्क या आस्क्ड में, वांट या वांटेड टू नो में। और जो इन्वर्टेड कॉमा है वो किस में बदल जाते हैं हमारे? अगर सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है तो किस में बदल जाएंगे? उसी WH वर्ड में। जबकि दूसरा टाइप अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है, हाँ सर है, लेकिन यहाँ WH वर्ड है क्या? नहीं है। तो यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा? इफ या वेदर में। मतलब अगर WH वर्ड से स्टार्ट होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो उसी WH वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और प्रश्नवाचक होगा, इस सिचुएशन में जो इंटेरोगेटिव है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर में बदल जाएंगे। तीसरी सिचुएशन, सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है और सेंटेंस खत्म होगा फुल स्टॉप पर। इस पर खत्म होगा सेंटेंस? फुल स्टॉप पर। इस सिचुएशन में ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव कंसीडर नहीं होगा। इसको सिर्फ लिखने का पर्पस यहाँ ये है कि हमको पेपर में ये ऐसा लगता है जैसे ये प्रश्नवाचक है या एग्जामिनर से लिखने में गलती हो गई, उसने क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया है। वो ऐसा नहीं है। अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होगा तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है किसमें बदल जाएगा? दैट में। क्यों? क्योंकि सेंटेंस फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है और ये असर्टिव सेंटेंस में काउंट होगा। और असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलता है? दैट में। ये WH वर्ड, यहाँ पर WH वर्ड क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए देखो ये सेड टू को किसमें कन्वर्ट किया है? टोल्ड में। अगर क्वेश्चन पूछने का काम करता तो हम यहाँ पर सेड टू को किसमें कन्वर्ट करते? आस्क्ड में। यहाँ क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ तो बता रहा है, तो यहाँ किसमें कन्वर्ट होगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा किसमें कन्वर्ट होगा? दैट में। और WH जैसा था वैसा का वैसा ही रख दिया, क्योंकि सेंटेंस किस पर खत्म हो रहा है हमारा? फुल स्टॉप पर या फिर असर्टिव सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा और इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड। अगर सेंटेंस R या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंटेरोगेटिव है तो वहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा है वो किसमें बदल जाएगा? या इफ या फिर वेदर में। अगर सेंटेंस असर्टिव है, मतलब फुल स्टॉप पर खत्म हो रहा है और सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और जो WH वर्ड है वो WH वर्ड वापस वहां पर प्लेस कर देंगे। आगे
अब इसकी एक्सरसाइज है। अब आपको लगेगा सर बाकी चीज तो आपने बताई नहीं, सिर्फ आपने रिपोर्टिंग वर्ब बताया और इन्वर्टेड कॉमा बताया। तो भाई मैंने कल ही कहा था आपसे कि जो प्रोनाउन है वो भी वैसे ही चेंज होंगे जैसे हमने असर्टिव में सीखे हैं, या मैं कहूं आपसे कि जो टेंस हैं वो भी वैसे ही चेंज होंगे, या मैं कहूं आपसे एडवर्ब तो एडवर्ब भी सिमिलर तरीके से चेंज होंगे। मदर सेड टू हर डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। तो यहां पर पूछ रही है माँ उससे, है ना, कि क्या तुमने काम पूरा किया है। तो भैया पूछ रही है तो सेड टू किस में बदल गया, आस्क्ड में। हर डॉटर ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगाया। क्यों? क्योंकि हैव से शुरू हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यू कौन है? यू होता है सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर डॉटर, तो हर डॉटर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। क्या हो जाएगा, शी। हैव कंप्लीटेड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इफ शी हैड कंप्लीटेड, अब हर टास्क क्यों, क्योंकि जब यू था तो योर टास्क था, ऐसे ही शी होगा तो यहां क्या हो जाएगा, हर टास्क। एक चीज जो आपने बहुत अच्छे से पेपर में याद रखनी है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर क्वेश्चन मार्क है, जब सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा तो वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा। असर्टिव मतलब सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जबकि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब जब भी सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा जाएगा वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में आएगा, मतलब उसमें जो वर्ब है वो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद। जबकि इंटेरोगेटिव होता है तो वर्ब कहाँ आता है, सब्जेक्ट के पहले। तो हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो वो लौट के कहाँ पहुंच जाएगा, असर्टिव में। ठीक है, अगला, माय ब्रदर सेड टू मी डिड यू नो द वे टू द हॉस्पिटल। तो ये तो पूछ रहा है भाई मेरा, तो भाई पूछ रहा है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, आस्क्ड में। डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आप चाहो तो यहाँ इफ भी यूज कर सकते हो। मैंने वेदर का इसलिए यूज कर लिया कि आपको वेरिएशन मिल जाएगा। तो माय ब्रदर आस्क्ड मी वेदर, डिड कौन सा टेंस बताता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव चाहिए यहाँ तो हमको, क्या हो जाएगा, आई। तो वेदर आई हैड नोन क्यों आ गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो वेदर आई हैड नोन द वे टू द हॉस्पिटल। क्या ये दे वे नहीं है, द वे है। एक बार इस क्वेश्चन को या दोनों क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की भी कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होते हैं। जैसे वॉइस में जो हमारे इंटेरोगेटिव वाले हैं उनका जब वॉइस बनाते हैं तो थोड़ा ट्रिकी होता है ना, तो जैसे वहां हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसे ही जरूरत है हमको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। आगे और देखते हैं, मोहित सेड टू हिज फ्रेंड वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट नाइट। ठीक है भाई, तो मोहित तो पूछ रहा है तो आस्क्ड हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH से शुरू हो रहा है तो WH क्या हो जाएगा, वापस WH ही को कर देंगे वहां पर। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड के लिए प्रोनाउन ही बनेगा, ही लिख दिया तो वेयर हो गया, सब्जेक्ट आ गया। फिर हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो वेयर ही हैड बीन सिंस लास्ट नाइट की जगह यहां पर कर लेना द प्रीवियस नाइट, है ना। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में क्यों बदला, क्योंकि लास्ट नाइट ऐसा लगेगा कि पिछली रात की बात हो रही है, जबकि हम उस समय की पिछली की बात कर रहे हैं। दीपक सेड टू अस व्हाई ही सेड सो आई डोंट नो। दीपक ने मुझसे कहा कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं पता है। ठीक है भाई, तो इसमें जो आप बात बोल रहे हो वो तो फुल स्टॉप पर खत्म हो रही है, अभी फुल स्टॉप पर खत्म हो रही है। तो सेंटेंस कैसा बना, असर्टिव। तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। अब आप अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ फुल स्टॉप से, तो आप देखो WH के तुरंत बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट। अगर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा होता तुरंत तो हम उसको इंटेरोगेटिव काउंट करते।
इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट, वाई की जगह वाई, वो तो WH वर्ड है, कहीं जाएगा नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, ही कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता सर, तो ही को ही रहना दिया। सेड कौन सा टेंस बताता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो सेड किस में बदल गया, हैड सेड में। तो सो एडवर्ब है वो तो। अच्छा, आई कौन सा पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा वो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दीपक, दीपक के लिए प्रोनाउन ही। अब डू नॉट कौन सा टेंस बताता है, तो भैया डू नॉट बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बदलेगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही डिड नॉट नो। फिर बोल रहा हूं मैं, याद रखना डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, ठीक है। आगे ये किसकी बात हुई, इंटेरोगेटिव की। हमने सीख लिया हमारा कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। अब बात इंपेरेटिव की। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब किस किस में बदलता है, तो वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू। रिपोर्टिंग वर्ब बदल सकता है ऑर्डर में, अगर आदेश है तो ऑर्डर। अगर किसी से आप बिल्कुल झुककर बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा विनम्रता से, तो बैक का यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्ट, आस्क, रिमाइंड, वार्न, रिफ्यूज, प्रॉमिस, एटसेट्रा। तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है इनमें से किसी में भी चेंज हो सकता है। हमको ये सेंटेंस पढ़ के समझना होगा कि वहां पर सेंटेंस किस टाइप में लिखा हुआ है। किसी को सलाह दे रहे हैं क्या हम, या किसी को कोई चीज प्रॉमिस कर रहे हैं क्या हम, किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या हम, किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पूछना मतलब नहीं है आस्क का, आस्क का मतलब यहाँ कहना है। दिखाता हूं मैं, शायद एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें। और इसमें जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है, मना करना, निषेध करना किसी चीज के लिए, है ना। इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा असर्टिव में किस में चेंज हुआ, दैट में। इंटेरोगेटिव में किस में चेंज हुआ, या तो इफ या वेदर में, या फिर उसी WH वर्ड में। इन्वर्टेड कॉमा यहां किस में बदलेंगे, या तो टू में या फिर नॉट टू में। मतलब या तो टू आएगा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इंपेरेटिव में, या फिर नॉट टू आएगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक। देखते हैं भाई आगे। She said, मोहन प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, यहां प्लीज लिखा है, तो प्लीज क्या बताता है, रिक्वेस्ट। तो शी रिक्वेस्टेड। अच्छा, ये जो मोहन है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि इन्वर्टेड कॉमा बाहर निकाल दे तो मोहन को बाहर कर देते, तो मोहन ऑब्जेक्ट हो जाता। मोहन से ही तो कह रही है वो। शी रिक्वेस्टेड किससे, मोहन। अब मोहन यहाँ यूज हो गया, प्लीज कहाँ चला गया, रिक्वेस्ट में, तो क्या बचा, ले देते हैं हमारे पास ब्रिंग। तो जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर ऐसा आएगा। ये जो मोहन है ये बेसिकली इसके लिए लिखा हुआ, सेड के लिए, ऐसा होना चाहिए था, शी सेड टू मोहन, फिर इन्वर्टेड कॉमा। और वो लिखने का एक स्टाइल है, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो जो सेड है वो रिक्वेस्ट में बदल गया प्लीज के कारण, मोहन तो मोहन हो गया भाई। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या आया, टू, फिर ब्रिंग। मी किससे बनता है, आई से। तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब अपने लिए वो कह रही थी तो मी कह रही थी, जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो शी यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। और अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ भी था, यहाँ भी है। मदर सेड टू मी टेक अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट। अब माँ कह रही है कि जब बाहर जाना तो अम्ब्रेला लेते हुए जाना। तो ये तो सलाह हो गई। कोई कहेगा सर ऑर्डर दे रहे, मम्मी ऑर्डर नहीं देती, मेरा पापा एक बार दे रहे हो तो मान भी ले, एक सलाह की तरह है वो। मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए है, पर माँ या पिता अगर कोई बात कहते हैं तो वो आदेशात्मक नहीं मानना चाहिए, वो सलाह के तौर पर है। तो सेड टू क्या है, एडवाइज्ड हो गया, क्योंकि एडवाइस दे रही है वो। मी तो मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाता है, टू, तो टू आ गया। टू टेक अम्ब्रेला व्हेन यू, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू मी के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो गो किस में कन्वर्ट हो गया, वेंट में। तो सेंटेंस हो गया मदर एडवाइज्ड मी टू टेक अम्ब्रेला व्हेन आई वेंट आउट। आई सेड टू माय फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क, तो आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड, अब ये भी एडवाइस ही तो है अरे हाँ कि नहीं, ये एडवाइस ही तो है एक प्रकार की, भाई बाहर मत जाओ, तो ये किसमें होगी, सजेशन एडवाइस दोनों हो सकती हैं। क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड। अब डोंट लिखा है तो डोंट की जगह क्या आएगा, नेगेटिव के लिए नॉट टू। पेपर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू नॉट और एक ऑप्शन मिलेगा नॉट टू, और बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे, वो फैक्सिमाइल होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिख रहे होंगे। तो हमको आंसर टू नॉट नहीं लगाना है, नॉट टू लगाना है, ये याद रखना पेपर में। तो आई एडवाइज्ड माय फ्रेंड नॉट टू गो आउट इन डार्क। इसका एक और वर्जन हो सकता है आई, इसमें ये भी हो सकता है कि मैं उसको मना कर रहा हूं ऐसा काम करने से, तो मना करने के लिए फॉरबिड आता है, फॉरबिड का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, फॉरबिड। तो आई फॉरबिड माय फ्रेंड, आई फॉरबिड माय फ्रेंड। अब जब मैं इसको फॉरबिड का फॉरबिड कर दूंगा तो आप एक बात बताओ, यहां पर क्या यूज होना चाहिए, नॉट यूज हो सकता है क्या, नहीं। जब फॉरबिड हमने यूज कर लिया है तो ये खुद नेगेटिव है, जब ये खुद नेगेटिव है तो यहां पर नॉट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, टू। आई फॉरबिड माय फ्रेंड टू गो आउट इन डार्क। अब देखो तुम्हारी कैसी बुद्धि चल रही होगी, तुम में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में एक पाप आएगा कि सर एक बात बताओ, आपने पिछले बार गो को वेंट कर दिया, अब की बार तो आपने गो को वेंट नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया क्योंकि टू के साथ आएगा ना, तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर पिछले वाले में हम देखें तो ये तो यू गो आउट, ये तो सेंटेंस के फॉर्म में है ना, इसलिए गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। यहां पर टू के साथ आया इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, वहां टेंस का फॉर्म में लिखा था तो वहां क्या आ गया, टेंस में चेंज हो गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज डार्क। मार्च ऑन मतलब क्या, चलते रहो जब तक रात नहीं हो जाती। तो द कैप्टन सेड टू किस में बदलेगा, कैप्टन तो आदेश देगा भैया, है ना। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, यहां से चेंज करना है, यहां गलत लिखा है, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन। मार्च करना भी क्या है, वह भी तो है, टू मार्च ऑन टिल। अच्छा इट तो नहीं बदलेगा, इट तो इट में रहेगा, इज किस में हो जाएगा, वॉज में, तो टिल इट वॉज डार्क। तो आप क्या लिखोगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन टिल इट वॉज डार्क। द नेबर, NEIGHBOUR, नेबर, स्पेलिंग याद रखेंगे। द नेबर सेड टू द पोस्टमैन ईदर टू गो और वेट, कि भैया या तो चले जाओ या इंतजार करो, ठीक है भाई। तो नेबर यहां पर उसको आदेश नहीं दे रहा है, उससे कह रहा है एक प्रकार से कि देखो या तो तुम जा सकते हो या तो तुम मत जाओ। तो इसमें ना तो आदेश है ना तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी सेंस में नहीं है, ये कहने के सेंस में है। और ये कहना ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बात कह रहा है, सिर्फ सुना रहा है, वो ऐसा कह रहा है या तो तुम जा सकते हो या तो रुक जाओ, जैसा तुमको लगे भाई। तो द नेबर आज द पोस्टमैन, अब किसी को लगेगा सर यहाँ टू ईदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टू जो है वो वर्ब के लिए आता है, ईदर तो एक कंजंक्शन है, तो क्या आएगा, द नेबर आज द पोस्टमैन ईदर टू गो और वेट। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ टू का यूज इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि टू के बाद वर्ब आता तो यूज करता मैं, ईदर एक कंजंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि ईदर और कंजंक्शन होता है ना, चैप्टर पढ़ाऊंगा भी आगे मैं आपको, तो ईदर और कंजंक्शन उसके लिए तो नहीं आएगा टू। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का टाइप क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो भाई सबसे पहले असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, अब क्या है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी की विशेषता क्या है, उसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क बना होता है, ये वाला जो मार्क कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलेगा एक्सक्लेम विद जॉय, इसका पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, एक्सक्लेम्ड।
प्रेजेंट में एक्सक्लेम, पास्ट में एक्सक्लेम्ड। ऐसे ही एक्सक्लेम विद सॉरो या पास्ट फॉर्म, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद यहां पर सरप्राइज है ना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एटसेट्रा। बेसिकली इसी एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए एक्सक्लेम लिखा हुआ है, उसी एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए क्या बनाया है, एक्सक्लेम। जैसे खुशी की बात है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। दुख की बात है तो एक्सक्लेम विद सॉरो। सरप्राइज है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। जैसे अगर मैं सेंटेंस में लिखूं हुर्रा या हुर्रे, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो ये क्या बताएगा, खुशी बताएगा। लेकिन अगर मैं कहूं, वो बोलते हैं ना हे राम बर्बाद हो गए हम, तो उसके लिए अलास यूज करते हैं, हे राम वाला। तो दुखी हो गया, वहां पर अलास होगा तो क्या होगा, सॉरो। हुर्रा होगा तो क्या होगा, जॉय। अगर मैं लिख दूं वाव, तो वाव क्या बताता है, सरप्राइज, खुशी वाला सरप्राइज, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अच्छा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा किस में बदलता है, तो इन्वर्टेड कॉमा बदलता है यहां पर दैट में। किसमें बदलता है इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर दैट में। सारा सेड ओ हेवन आई एम ruined। अब ओ हेवन मैं बर्बाद हो गई, सारा कह रही है ऐसा। तो एक बात बताओ, यहां पर सारा खुशी में तो नहीं कह रही है, तो दुख है उसको, तो सारा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब किसी को लगेगा सर ये ओ हेवन कहां गायब हो गया, तो जैसे अगर सेंटेंस में हमने हे राम कहा है, तो हे राम का मतलब क्या हुआ, सिर्फ दुख ही दिखा रहे हो आप, उसको सेंटेंस में यूज नहीं करना है। तो ये जो ओ हेवन है ये किस में समा जाएगा, एक्सक्लेम विद सॉरो में। सारा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, चूंकि पास्ट है इसलिए एक्सक्लेम्ड है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, सारा के अकॉर्डिंग शी। एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में। और र्यूंड तो र्यूंड है, र्यूंड का मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। सारा ने कहा या दुख से कहा कि वो बर्बाद हो गई। पीटर सेड अलास वी हैव नॉट वॉन द मैच। पीटर ने कहा कि कितनी दुख की बात है कि हम मैच नहीं जीते। तो अलास क्या बताता है, अलास बेसिकली हिंदी का हे राम, सॉरी। तो पीटर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अलास किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। वी फर्स्ट पर्सन, पीटर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, यहां वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट। दे में क्यों हुआ, आप इसको ऐसे समझो, भैया पीटर के लिए प्रनाउन क्या बनेगा, ही। पीटर बोल रहा है कि हमने मैच नहीं जीता है, तो पीटर अपने लिए हमने बोल रहा है। जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसको दे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पीटर ने कहा था कि हमने मैच नहीं जीता, तो जब मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के बोलूंगा तो ऐसा कहूंगा, पीटर ने कहा था कि उन्होंने मैच नहीं जीता है। उन्होंने मतलब क्या, दे। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, वी कन्वर्ट हो गया दे में। हैव नॉट वॉन या हैव वॉन, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। कि पीटर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड नॉट वॉन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। उम्मीद है आपने चार्ट बहुत अच्छे से याद किया होगा। चार्ट याद करना बहुत कंपलसरी है, वो आप नहीं करोगे तो बहुत समस्या होगी पेपर में। द कैप्टन सेड व्हाट अ पिटी माय फ्रेंड बेट्रेड मी। कैप्टन ने कहा कि कितने दुख की बात है, मेरा दोस्त मुझे धोखा दे गया। बेट्रे का मतलब धोखा देना, तो ये भी दुख की बात है उसको। तो भाई फिर कैसा हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये व्हाट अ पिटी किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरो में। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट माय फ्रेंड। माय फ्रेंड किसका फ्रेंड, कैप्टन का फ्रेंड। आई से बना है ना माय, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई क्या हो गया, माय। तो यहां पर कैप्टन के लिए क्या बनेगा, ही। तो ही किस में हो जाएगा, हिज। दैट हिज फ्रेंड। यहां पर बेट्रेड लिखा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें कन्वर्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, ये एक्सप्लेन्ड लिख दिया उसने ना, पिछले वाले में एक्सप्लेन्ड लिख दिया क्या, नहीं यहां सही, ये एक्सक्लेम्ड है, EXCLIM, एक्सक्लेम्ड। सेम यहाँ पर EXCLAIM
MET। हाँ, तो यहां पर था वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट परफेक्ट में। दैट हिज फ्रेंड हैड बेट्रेड हिम। माय फ्रेंड सेड वाओ यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। ये तो वाओ क्या बता रहा है? खुशी। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो मेरा फ्रेंड कह रहा है, अब किसी से कह रहा है वो, तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जैसे यू है तो यू अपने आप में ही ऑब्जेक्ट है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय यू हैव सिक्योर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट रैंक। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या है? एक्सक्लेमेटरी दोबारा लिख दिया शायद इसने ना, यहां पर ऑप्टेटिव होना चाहिए। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? जिसमें प्रे होती है या विश होती है, प्रार्थना होती है या शुभकामनाएं होती हैं, इस टाइप की, है ना। देख लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें प्रार्थना हो, विश हो, इस टाइप की। तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदलती है? तो वर्ब इन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू, किस में बदलती है? ब्लेस, प्रे, या फिर जो आशीर्वाद वाला सेंस है उसमें भी, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब ब्लेस में बदलेगी, प्रे में बदलेगी, या विश होगा तो विश में। तो ब्लेस का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? ब्लेस्ड। प्रे का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? प्रेड। विश का पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? विश्ड, है ना। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होंगे? तो यहां भी इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा। देखो आप, दैट कहां कहां आ रहा है? एक तो असर्टिव सेंटेंस में दैट आ रहा है, फिर कहां आ रहा है? एक्सक्लेमेटरी है तब क्या आ रहा है? दैट आ रहा है। जब ऑप्टेटिव है तब क्या आ रहा है? दैट आ रहा है। इन तीन सिचुएशन में क्या यूज कर रहे हैं हम? दैट। माय ब्रदर सेड टू मी गुड मॉर्निंग। मेरे भाई ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो किसी को विश करते हैं ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? विश्ड में। माय ब्रदर विश्ड मी। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर दैट नहीं लिखा आपने, तो यहाँ दैट लिखने की जरूरत नहीं है ना, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, बात खत्म हो गई। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ऐसे ही लिख सकता हूँ, विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी गुड नाइट, कुछ भी कह सकते हैं। वहां पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट नहीं लगाना है। जानबूझकर ऐसे सेंटेंस रखें जिससे आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। द ओल्ड मैन सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। ये तो आशीर्वाद हो गया भाई, तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? आशीर्वाद। ब्लेस में, ब्लेस्ड हो गया पास्ट फॉर्म। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब दैट आ जाएगा। ठीक है भाई, सेंटेंस है क्योंकि यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही। मे किस में कन्वर्ट होता है? पीछे से खा के आया हूं मैं आपको, माइट में। तो दैट ही माइट लिव लॉन्ग, यहां फुल स्टॉप। एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा मैंने इंटेरोगेटिव में कहा, अगर आप किसी भी सेंटेंस का नरेशन चेंज करेंगे ना, तो वो लौट के आके असर्टिव ही बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले वर्ब या मॉडल वर्ब पहले लिखा है, फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस ऑप्टेटिव है, और वो चेंज किस में हो गया हमारा? असर्टिव में। माय मदर सेड टू मी मे यू अटेन सक्सेस। तो माँ क्या दे रही है भाई? आशीर्वाद दे रही है। माय मदर ब्लेस्ड मी दैट यू, कौन? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो माय मदर ब्लेस्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा, दैट यू किस में बदल गया? आई में। यू मी के अकॉर्डिंग किस में बदल जाएगा? आई में। मी का क्या हो जाएगा? माइट। अटेन का अटेन, सक्सेस। अब किसी को फिर दिमाग खराब होगा कुछ दिन बाद कि सर यहाँ पास्ट फॉर्म क्यों नहीं किया अटेन का या लिव का? तो भैया ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखना है? फर्स्ट फॉर्म में। पैसिव वॉइस तो लगा नहीं रहे हैं ना, ये तो एक्टिव वॉइस है ना, पैसिव होगा तब हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल एक चैप्टर है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अलग से एक स्लाइड बना रहा हूं मैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो कंडीशनल का ही है। उससे पहले ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं वो समझते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या होता है? द इंट्रोडक्टरी रिमार्क, प्रस्तावना समझते हैं ना।
तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी रिमार्क, जो शुरुआत में कहा जाता है या दिया जाता है, तो वो क्या क्या उसके सिनोनिम क्या बनेंगे? फोरवर्ड, प्रीएम्बल, प्रील्यूड और प्रोलॉग। इसका अपोजिट क्या बनेगा हमारा? अपोजिट हो जाएगा कंक्लूजन और एपिलॉग। पेपर में सीधे सीधे आता है, प्रोलॉग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एपिलॉग। प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी, और एपिलॉग मतलब कंक्लूसिव, मतलब जो लास्ट में दिया जाए। एपिथेटिक, हैविंग और शोइंग लिटिल और नो इंटरेस्ट, कंसर्न और इमोशन। हैविंग मतलब होना, शोइंग मतलब दिखाना, लिटिल मतलब बहुत कम, या नो मतलब बिल्कुल नहीं। तो होना या दिखाना बहुत कम इंटरेस्ट, बहुत कम कंसर्न, बहुत कम इमोशन, वो क्या कहलाता है? एपिथेटिक कहलाता है ऐसा व्यक्ति। कॉम्प्लासेंट, इंडिफरेंट, नॉन चैलेंट, परफंक्शनरी, ये क्या है उसके सबके सिनोनिम है। तीसरा फॉनिंग, डिस्प्लेइंग एग्जैगरेटेड, एग्जैगरेटेड मतलब अतिशयोक्ति वाला, तो लिखते हैं शोक्ति, पता नहीं है ना, देख लेना आप। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर जो कहते हैं। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, और अफेक्शन मतलब प्यार। तो दिखाना बहुत ज्यादा चापलूसी या प्यार, वो क्या कहलाता है? फॉनिंग करना। बेसिकली नेताजी लोगों की करते हैं ना चापलूसी, वैसा वाला। तो उसका सिनोनिम क्या बनेगा हमारा? ऑब्सिक्वस। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी हरकतें कर रहा है उसके लिए भी फॉनिंग यूज हो सकता है। तो प्रीफेस क्या हो जाएगा हमारा? प्रस्तावना, नाउन। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी नाउन। फॉनिंग क्या हो जाएगा? ये हमारा नाउन भी होगा। और इसका अगर आपको एडजेक्टिव बनाना है तो वो मैरियम वेबस्टर के अकॉर्डिंग यहां पर फॉन्ड लिखा हुआ है, FAWNED, फॉन्ड। ठीक है। एपिटॉम, एपिटॉम क्या है? एन आइडियल एग्जाम्पल। आइडियल का मतलब होता है जो किसी चीज का क्या है, मतलब प्रोटोटाइप टाइप का, मतलब ओरिजिनल जिसका फॉर्म कह सकते हैं। तो किसी चीज का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो एपिटॉम कहलाता है। सिनोनिम एम्बॉडीमेंट, पैरागॉन, क्विंटेसेंस और नॉन पैरेल। अब एक चीज याद रखना आप, ये जो पैरागॉन है ना, जो आप चप्पल पहनते हो पैरागॉन की, तो पैरागॉन वाले उसको पैरागॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि वो सबसे अच्छी चप्पलें बनाते हैं, इसलिए उन्होंने उसका नाम पैरागॉन रख रखा। ठीक है। और इससे मिलते जुलते हुए दो शब्द आपको एसएससी में देखने मिलेंगे, एक एपिथेट और एक हो जाएगा एपिटाफ। एपिथेट और एपिटाफ। एपिथेट का मतलब क्या होगा? तो एपिथेट का मतलब होता है निकनेम। एपिथेट का क्या मतलब है? निकनेम। और एपिटाफ का क्या मतलब है? तो एपिटाफ का मतलब है हमारा वर्ड्स, मतलब शब्द, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित हैं, ऑन अ टॉम्ब और ग्रेवयार्ड, किसी कब्र पर लिखे हुए जो शब्द हैं वो एपिटाफ कहलाते हैं। एपिथेट क्या कहलाता है? निकनेम। और एपिटॉम क्या कहलाता है? किसी चीज का आइडियल एग्जाम्पल। फटीग, फटीग क्या है? नाउन भी है और फटीग हमारा वर्ब भी है। बहुत ज्यादा जो थकान की स्थिति है वो कहलाती है फटीग। एग्जॉशन और टायर्डनेस क्या है उसके सिनोनिम? हमारे पास 5 वर्ड हुए, प्रीफेस, एपिथेटिक, फॉनिंग, एपिटॉम, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? नाउन, है ना। ये नाउन और वर्ब दोनों हैं, दोनों की तरह यूज होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं भाई। तो उदाहरण है हमारा, अब इसको आप पॉज करो और इन दोनों में भरने की कोशिश करो। तो मैं कोशिश उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पॉज करके इसको फिल किया होगा दोबारा, है ना। द गोल्डन रूल इज ऑफन साइटेड एज, एक गोल्डन रूल है जिसे अक्सर समझा जाता है या कहा जाता है ऐसे, एज द डैश ऑफ मोरल कंडक्ट, जो कि है मोरल कंडक्ट का कुछ। कंडक्ट मतलब बिहेवियर, मोरल मतलब नैतिक, तो नैतिक बिहेवियर का कुछ है, वो क्या है भी समझते हैं। डू दैट टू अदर्स, वो करें दूसरों के साथ, एज यू वुड लाइक देम टू डू टू यू,
जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आपके साथ करें वही आपको दूसरों के लिए करके देना चाहिए। तो ये गोल्डन रूल है ना। तो गोल्डन रूल इज ऑफन साइटेड एज द एपिटोम ऑफ, एपिटोम मतलब क्या बेटा, परफेक्ट एग्जाम्पल। मोरल कंडक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, ये जो सेइंग है ये कि भाई दूसरों के लिए वैसा करें जैसा आप चाहते हैं। तो आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं, इसका मतलब दूसरों के लिए भी अच्छा करके दें। She constantly followed by dash assistants who will do anything she tells them to। वो कॉन्स्टेंटली लगातार फॉलो की जाती है बाय फॉनिंग असिस्टेंट्स। फॉनिंग असिस्टेंट्स मतलब ऐसे असिस्टेंट्स जो उसे क्या करते हैं, उसकी बूट लिकिंग करते हैं। लिकिंग मतलब चाटना, बूट मतलब जूता, जूते चाटने मतलब चापलूसी करने वाला। तो ऐसे असिस्टेंट उसको लगातार फॉलो करते हैं। Who will do, जो कुछ भी करेंगे, anything she tells them to, जो भी उनको वो करने को कहेगी वो उनको करके देंगे। तो वहां पर फॉनिंग आ जाएगा भाई। सरप्राइजिंगली मोस्ट अमेरिकन्स आर डैश टूवर्ड्स दिस इंपॉर्टेंट इशू। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्य की बात है कि भाई मोस्ट अमेरिकन, ज्यादा जो अमेरिकन हैं, आर एपेथेटिक टूवर्ड्स। एपेथेटिक क्यों? क्योंकि एपेथेटिक का मतलब क्या होता है कि हमको उसकी चिंता ही नहीं है, भले ही महत्वपूर्ण इशू है, पर जो ज्यादातर अमेरिकन हैं वो क्या है इसके प्रति, एपेथेटिक है, अनकंसर्न है। A noted critic has written a short dash to her story to explain some of the historical background। कि एक नोटेड क्रिटिक है जिन्होंने लिखा है एक छोटा सा, क्या लिखा है छोटा सा, एक प्रीफेस, प्रोडक्शन, किनके लिए, उनकी स्टोरी के लिए, है ना, ताकि जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बताया जा सके। तो प्रीफेस का मतलब क्या हुआ, प्रस्तावना। तो एक नोटेड क्रिटिक है, क्रिटिक मतलब जो किसी चीज को बहुत अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं। उन्होंने उसकी शॉर्ट स्टोरी के लिए एक शॉर्ट क्या लिखा है, प्रीफेस लिखा है। We were overcome by dash after the long journey। तो we were overcome by क्या, fatigue, मतलब थकान से हम क्या हो गए, भर गए, जब हमने एक बहुत लंबी जर्नी की। यहां तक हमारा नरेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहां तक वॉइस नरेशन, टेंस, इसके पहले जो चैप्टर थे वो कंप्लीट किए हैं। आने वाली जो हमारी अगली क्लास है उसमें मैं आपको कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा और अब हम धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर टाइम बचता है तो इसमें और एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी जो हमारे सिलेबस का जो टाइमिंग था उससे बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा लगती है तो आप सर को सजेस्ट कर सकते हैं, अपने उनसे बोलें और उसमें करिकुलम में ऐड करने की कोशिश करेंगे। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।